ओम गण गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण कैलाश संहिता अध्याय 13 संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि भाग 2। गौरी मिमाय का पूरा मंत्र यह है। गौरी मिमाय सलीला नदी तत्क्षेकपति द्विपति चा चतुष्पति अष्टापति नौपति बभु वृष्टि सक्षरा प्रेमेम व्योमन स्वाहा। तत्व शुद्धि के लिए प्रत्येक प्रत्येक वाग्य योजना करना चाहिए। जैसे पृथ्वी आदि के लिए पृथ्वी व्यापस्ते जो वायुराकाशों में शुद्धतांग ज्योतिरंग बिरजा विपापमा भूया स्वाहा इत्यादि बोलकर समिधा चरु और राज्य की 40-40 आहुतियाँ दें। इस तरह सभी तत्वों का नाम लेकर वाक्य योजना करें। नियति प्रकृति से नीचे है और एक पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आँख दोनों गोलकों में घूमती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रखता है। यह विद्या तत्व कहा गया। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन प्रज्ञान ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से शिव तत्व का प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत तक जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी सिद्धि करो। पृथ्वी व्यादि पंचकं, शब्द आदि पंचक, वाग आदि पंचक, श्रीतरादि पंचक, शिरादि पंचक, तोगादि धातु सप्तक, 7वां प्राणदीप असंतक, 8वां अन्याय कोश पंचक, 9वां मन आदि पुरुषांत तत्व, 10 नियतादि तत्व पंचक अथवा पंचक कंचुक तथा 11 शिव तत्व पंचक के 11 वर्ग हैं। इन एकादशी वर्ग समूह मंत्र के अंत में परस्मय शिव ज्योतिषी इदं न मम इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद भी विद्या तथा कृषोक संबंधी मंत्रों के अंत में भी विद्या स्वाहा, कर्षोत्ता का स्वाहा और अंत में स्वत्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा शिव ज्योतिषी विश्वभूत घसुनोत्काय परमो देवा इदं न मम इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मणे स्पते देवयंत स्तोत्र महे उप्रयंतु मरुत सुदानो इंद्र प्रासु भवा सचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्याग के लिए लोक त्रियापनी परमात्मा शिवानंद न मम का उच्चारण करें। तदंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करके पश्चात पूर्वदा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपूर्ण दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातःकाली उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य संग मां सिच्यंतु मरत इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात याते अग्नि यज्ञते तनुष्यांगरो आत्माहम इत्यादि मंत्रों को हाथ से अग्नि में तपाकर इस अग्नि को अदैत्य धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तत्पश्चात प्रातःकाल की संध्योपासना करके सूर्यास्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहाँ प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर रखकर उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापति करें तथा वेदोक्त वैष्णव स्थाली पाक होम करके उसका सब कुछ दान कर दें। प्रोक्त रूप में अग्नि का आत्मा से आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सावित्री प्रवेश करें। ओम भू सावित्री परीक्षामी, ओम तत्सवितुरेण्यम, ओम भुवः सावित्री परीक्षामी, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्वः सावित्री परीक्षामी, धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री परीक्षामी, तत्सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों को प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उसी समय गायत्री को इस प्रकार ध्यान करें। यह भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। यह 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्न में किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंगकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। यह शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों से 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार, केवट, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नुपुर आदि आभूषण इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित है। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि तथा गंधर्व राज और मनुष्य सदा इनका सेवन करते हैं। यह सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमय, निर्गुणा तथा जन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्रह्मतत्व आदि प्रदान करके अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री के जप करें। गायत्री विहातियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। विहातियाँ प्रणय से प्रकट हुई है। प्रणय में ही लय को प्राप्त हुआ है।
प्रणय समुद्र संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है। अब प्रणव शिव कहा गया क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इस महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों को मरणाकाल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणय स्वरूप परम कारण शिवदेव को उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष में मन में विषयों का परित्याग करके परम रूप परम शिव की उपासना करते हैं। भाग 2 खत्म।